बेटियां पराया धन होती है, राजा की हो चाहे निर्धन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। माँ और बेटी का प्रेम जग जाहिर है, आप सब जानते हैं। लेकिन अगर बेटी को कोई सबसे ज्यादा प्रेम करता है तो वो उसका पिता है। ये बेटियां अच्छी तरह से जानती हैं। बेटी की विदाई होती है, पिता दरवाजे के पीछे छुपकर रोता है। आज बेटी अपने पिता के लिए कह रही है, चले है कहार मेरी टोली उठा के, चले है कहार मेरी डोली उठा के, चले है कहार मेरी टोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के। चले है कहार मेरी टोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के, याद ना भूलाना मेरे बचपन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मेरे गिनियो ना जय हो। गिनियो ना मेरे गिनियो ना अपराना अडली गिनियो ना अपराध लाडली गिरी राधे, गिनियो ना अपराना अडली जीरा, गिनियो ना अपराध लाडली गिरी राधे। ओ श्यामा प्यारी जीरा, ओ श्यामा प्यारी गिरी राधे, किशोरी जू जीरा,
तुम मेरे अवगुण देखे हो, जो तुम मेरे अवगुण देखियो, जो तुम मेरे अवगुण देखे हो, जो तुम मेरे अवगुण देखियो, जो तुम मेरे अवगुण देखे हो, जो तुम मेरे अवगुण देखियो, इनको नहीं है हिसाब तेरा रे लो, इनको नहीं है हिसाब लाडली की राधे, ओ श्यामा प्यारी तेरा है, ओ श्यामा प्यारी की राधे, किशोरी जो तेरा है, किशोरी जो की राधे, मेरे गिनियो ना फरार लाडली तेरा है। गिनियो नाथ राध लाडली की राधे, कोटिन उमा रमा ब्रह्माणी, 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 चरणों में पावे विश्राम लाडली तेरा है, चरणों में पावे विश्राम लाडली की राधे, किशोरी जो तेरा है, किशोरी जो की राधे, लाडली तेरा है, लाडली की राधे, गिनियो ना पुरा तेरा लाडली तेरा है। गिनियो नाथ राध लाडली की राधे, अष्ट सखिन में कोटिन गोपिन में, अष्टकिन में कोटि गोपिन में, अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में, अष्टकिन में कोटि गोपिन में, अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में, अष्टकिन में कोटि गोपिन में, अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में, अष्टकिन में कोटि गोपिन में, लिख ली जो मेरो नाम लाडली तेरा है, इसलिए जो मेरो नाम लाडली की राधे, तेरे गिनियो ना अपराध लाडली तेरा है, तेरे गिनियो नाप राज लाडली की राधे, मेरे गिनियो
आइए समापन की ओर बढ़ते हुए एक सच्ची घटना जिसे पंडित बनवारी जी ने भजनमाला में पिरोया है। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन बोलोगी इनसे अपने पुत्र समान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। एक ऐसी मैया की सच्ची घटना जो बचपन से ही अपने माता पिता के साथ वृंदावन जाया करती, मन ही मन ठाकुर जी से प्रीत लगावे, हर महीने वृंदावन जाती और अपने लाला के लाड लड़ाती। धीरे धीरे वो बड़ी हुई, उसकी शादी हुई, वृंदावन जाने का नियम जारी रहा। फिर उनके बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, लेकिन वृंदावन जाने का नियम वैसा ही रहा। फिर बच्चों की शादी हुई, पोते पोतियां हो गए, और एक समय ऐसा आया वो मैया वृद्ध हो गई, वृंदावन जाने में असमर्थ हो गई। लेकिन जब वो अंतिम बार वृंदावन गई तो वहीं से लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आई, और वो मैया घर पर ही अपने लाला के लाड लड़ाने लगी। वो अपने जाम लल्ला को कलेज लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड वो लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड वो लड़ा कर रखे। वो अपने श्याम लल्ला को कलेज लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड वो लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड वो लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे में शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती अपने लल्ला का ध्यान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के
मैया घर पर ही अपने लाला के लाड़ लड़ाती, नित नए नए व्यंजन बनाकर भोग लगाती, नया नया श्रृंगार करती। ऐसे ही वक्त बीतता चला गया और फिर जन्माष्टमी का पर्व आया और दैवयोग से वो मैया बीमार हो गई। अपने लाला की सेवा करने में असमर्थ रही, अपनी बहू की जिम्मेवारी लगाई कि वो लाला को नहलाए, नए वस्त्र पहनाए, माथे पर चंदन का लेप कर दे और माखन मिश्री का भोग लगा दे। एक तो बहू का मन नहीं था और ऊपर से एक साथ इतनी सारी बातें उस बहू को बोझ लगने लगी। अनमने मन से ही ठाकुर जी को नहलाने लगी और वस्त्र पहनाते हुए वो मूर्ति उस बहू के हाथ से छूट गई। बड़े ही जोर का धमाका हुआ। बराबर वाले कमरे में मैया ने सुना, वो दौड़ी दौड़ी आई, देखा उसका लाला जमीन पर गिरा हुआ है। वो रोने चिल्लाने लगी, अरे बहू ये तूने क्या कर दिया? वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, जय हो, लाल का हाल दिखाओ, जय हो। अगर कुछ इसको हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर कुछ इसको हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वो मैया रोने चिल्लाने लगी, अरे बहू ये तुमने क्या कर दिया? पता नहीं मेरे लाला को कहां कहां चोट लगी है। एक बार डॉक्टर को बुलाकर मेरे लाला का इलाज करवाओ। बेटे ने सुना, कहने लगा मैया ये पीतल की मूर्ति है, लगता है बुढ़ापे में तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे मैया ये पीतल की मूर्ति है और पीतल को कभी चोट नहीं लगती। लेकिन मैया नहीं मानी, वो तो बार बार एक ही बात कहती कि एक बार डॉक्टर को बुलाकर मेरे लाला का इलाज करवाओ। रोना चिल्लाना सुना, पड़ोसी आ गए। बेटे ने सारी बात पड़ोसियों को समझाई, पड़ोसियों ने मैया को समझाया, अरे मैया ये तेरा बेटा ठीक कह रहा है। लेकिन मैया नहीं मानी, वो तो बार बार एक ही बात कहती, एक बार डॉक्टर को बुलाओ और मेरे लाला का इलाज करवाओ। तब पड़ोसियों ने बेटे को समझाया, बेटा तू पास से किसी डॉक्टर को बुला ला, वो एक बार अपने मुख से कह देगा मैया तेरा लाला ठीक है, ये मां मान जाएगा। बेटा पास के डॉक्टर के पास गया, पूरी फीस पहले ही दे दी और सारी बात समझाकर घर ले आया। डॉक्टर आया, दूर से ही कहने लगा मैया तेरे लाला को कुछ नहीं हुआ, तेरा लाला मैया बिल्कुल ठीक है। और कहने लगा बना पीतल से मैया जय हो, ये तेरा शाम सलोना, जय हो। बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो जय हो, वहम की दवा नहीं है, जय हो। चोट पीतल को लागे ऐसा तो हुआ नहीं है, चोट पीतल को लागे ऐसा तो हुआ नहीं। और मैया
केवल तेरी ममता है, ये मूर्ति है बेजान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और वो डॉक्टर कहने लगा मैया ये तेरा वहम है, तेरे लाला को कुछ नहीं हुआ। मैया कहने लगी अरे डॉक्टर, लगता है बुढ़ापे में तेरा भी दिमाग खराब हो गया है, इतनी दूर से कह रहा है, एक बार इतना नजदीक आ, मेरे लाला को हाथ तो लगा कर देख ले, एक बार मेरे लाला की नब्ज तो अपने हाथ में लेकर देख ले। डॉक्टर नजदीक आया, उसने मूर्ति को हाथ लगाया और कहने लगा देख मैया तेरे लाला को कुछ नहीं हुआ। फिर नब्ज को हाथ में लिया और कहने लगा देख मैया तेरा लाला बिल्कुल ठीक है। मैया कहने लगी अरे डॉक्टर, तेरे बैग में एक कान पर लगाने वाली मशीन है, तू किसी किसी मरीज को वो मशीन भी लगा कर देखता है, एक बार मेरे लाला को वो मशीन लगा कर देख ले, फिर भी यदि तू कहेगा लाला ठीक है मैं मान जाऊंगी। और डॉक्टर ने अपने बैग से वो कान पर लगाने वाली मशीन निकाली और जो ही उस मूर्ति के सीने से लगाई, डॉक्टर का दिमाग चकरा गया। जो ही सीने से लगाया जय हो, और डॉक्टर चकराया जय हो। उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। देख कर श्याम की माया जय हो। रह गया हक्का बक्का, जय हो। पसीना लगा पहुंचने, छूट गया उसका छक्का। पसीना लगा पहुंचने, छूट गया उसका छक्का। धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। डॉक्टर ने बार बार वो मशीन उस मूर्ति के सीने से लगाई और फिर संभल कर मैया से कहने लगा मैया मैं तेरे लाला के मर्ज को जान गया हूं, तेरे लाला को क्या हुआ है ये मेरी समझ में आ गया है मैया। और मैया एक बात और बताऊं, संसार का कोई भी डॉक्टर मैया तेरे लाला का इलाज नहीं कर सकता, इसका इलाज केवल तेरे ही पास है। और मैया तेरी बहू का भी इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि तूने आज अपने लाला को गोद में नहीं खिलाया और ये लाला तेरी गोद में आने के लिए बेचैन था, अपनी मर्जी से ही जमीन पर गिरा है। और मैया तू इसको गोद में ले लेगी, ये ठीक हो जाएगा। और मैया से कहने लगा मां से मिलने की खातिर ये लल्ला मचल गया था, जय हो। गोद में आने जरा सा उछल गया, तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था। तू इसको गोद में ले ले, जय हो। लाल मुस्काने लगेगा, जय हो। गोद में खुद भी नाचे तुम्हें भी नचाने लगेगा, गोद में खुद भी नाचे तुम्हें भी नचाने लगे। और मैया कस के पकड़ियो लल्ला तेरा है ये जरा शैतान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और ये हमारे ठाकुर युगों युगों से अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए इस धरा पर नए नए रूपों में अवतार लेते रहे हैं।
आगे भी ऐसे ही लेते रहेंगे। और अंत में जब डॉक्टर वहां से जाने लगा, मैया कहने लगी, अरे डॉक्टर, ये तेरा बैग तो लेता जा। डॉक्टर की आंखों में पानी आ गया और वो कहने लगा, मैया, तेरे लाला के एक बार दर्शन करने के बाद अब संसार में दूसरे किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है। और मैया, ये तेरा एहसान है जो तूने अपने लाला के इलाज के लिए मुझे बुलाया। और मैया, अपने लाला से मेरी एक सिफारिश भी कर दे। और कहने लगा, देख तेरे लाल की माया, जय हो, बड़ा घबरा रहा हूँ, जय हो, जहां से तू लल्ला लाई वहीं पे मैं जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे मैं जा रहा हूँ। बुलाकर तुमने मुझ पर जय हो, बड़ा एहसान किया है, जय हो, आज से सारा जीवन इन्हीं के नाम, आज से सारा जीवन इन्हीं के नाम किया है। एक एहसान कर दे, जय हो, अपने लाला से कह दे, जय हो, वही वृंदावन में ना ये डॉक्टर प्राण, वही वृंदावन में जाए डॉक्टर प्राण दे दे। और मैया, ये तेरा बेटा कहता था मेरी माँ पागल है। कुछ पल के लिए मैया मुझे भी लगा था तेरा बेटा ठीक कह रहा है, लेकिन मैया ये हम सबका भ्रम था। और मैया से कहने लगा, एक एहसान कर दे, जय हो, अपने लाला से कह दे, जय हो, वही वृंदावन में ना ये डॉक्टर प्राण, वही वृंदावन में जाए डॉक्टर प्राण दे दे। क्योंकि मैया, बनवारी माँ तू नहीं पागल, पागल सारा जहान, भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। हमारे ठाकुर कितने नटखट हैं। सखियां अपने घर में दही माखन खिलाने के लिए बुलाती हैं और हमारे लाला सोचते हैं, इस सखी ने मुझे तो बुलाया है लेकिन मेरे ग्वाल बाल सखाओं को नहीं बुलाया, और इनके बिना मेरा वजूद ही क्या है। तो सखी की उस विनय को स्वीकार नहीं करते और फिर चोरी से उस सखी के घर में जाके माखन चुरा कर खाते हैं। सखियों का तो एक ही मकसद कि जैसे तैसे भी ठाकुर जी के दर्शन हो, माखन खाने के लिए बुलाती हैं तो भी दर्शन करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी चोरी से आते हैं तो आज मैया के पास जा रही हैं, बहाना शिकायत का, लेकिन मन में अभिलाषा दर्शन की। और मैया से क्या कहती है, मैया ये तेरा लाला, इसे समझा ले, ये अपने ग्वाल वालों के संग मेरे घर में चोरी छिपे आकर माखन खाता है। अरे मैया, खाता है सो खाता है, जमीन पर भी गिरा देता है मैया। और क्या कहती है, तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा कर मचल गयो री, तेरो लाल यशोदा चल गयो री, मेरो माखन चुरा कर मचल गयो री, तेरो
मेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा कर मचल गयो री। लाल यशोदा चल गयो री, मेरो माखन चुरा कर मचल गयो री। मेरो माखन चुरा कर मचल